कैसे ही बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटा और बैक टू होम। बच्चों आज मैं आपके 5 से 7 मिनट लूंगा, बहुत ध्यान से बात सुनना, होश में रख के बात सुनना, क्योंकि अब अपने लिए 2 दिन रह गए हैं और ये 2 दिन में हमको जो बातें पहले बताई है उनको फॉलो करते रहना, होश की भी और जोश की भी। लेकिन आज जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहना। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब रात को सोने जा रहे हैं तो हम जोश के साथ जा रहे हैं, लेकिन जैसे सुबह उठें तो भी जोश चाहिए और होश भी चाहिए। तो रोज सुबह उठते ही अपने से कुछ लाइनें ऐसे बोलना। आई एम यूनिक इन द वर्ल्ड, सो आई एम द बेस्ट। सेकंड, आई कैन डू एनीथिंग, सो आई कैन कन्वर्ट माई ड्रीम इनटू रियलिटी। थर्ड, गॉड ऑलवेज विद मी एवरीवेयर, सो व्हाट यू कैन डू यू डू, रेस्ट विल डू बाय गॉड। बट फोर्थ, आई वॉज born फॉर winning in my blood, so I will be winner। और सब मिलाकर ये 4 लाइन हो गई। आराम से लास्ट में बोलो, टुडे इज माई डे, सो मेक ए नाइस डे, नॉट हैव ए नाइस डे। अब जो इसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी चीज है, अब सिली मिस्टेक्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो आपने अभी तक गलती करी है उसका रिवीजन आप लगातार करते आ रहे हो। उसमें एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है ओएमआर फिलिंग। आज उसके होश की बात करते हैं। ओएमआर फिलिंग का तरीका भी सही होना चाहिए। ऐसा तरीका करें कि जब उठें तो लगे जैसे हमारा अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। अब जो स्कोर प्रोड्यूस हुआ इससे ऊपर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल आपको लग जाएगा दिस इज माई टॉप लेवल स्कोर, इससे ऊपर नहीं आ सकता। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, और होश का भी रखना है ध्यान कि इस बार सेक्शन ए सेक्शन बी पैटर्न है। सबसे पहले वहां जाके आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने ध्यान से, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक बात और इंपॉर्टेंट है, इस बार बायो आपकी एक साथ नहीं है, अलग अलग आपका जूलॉजी बॉटनी है। तो आपको ध्यान रखना है पेपर सॉल्व करते समय ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया बॉटनी से और आपको लगता है बायो हो गई, भाई जूलॉजी भी इसका ध्यान रखना। अब पेपर के लिए ओएमआर का फॉर्मेट, क्योंकि ये आपका सब कुछ करता धरता है, इसी पे सिलेक्शन डिपेंड करता है, इसलिए इसके भरने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कभी समय की तलवार आपके ऊपर लटक ना जाए। तो आपका वही तरीका, पहले आराम से आपने सेक्शन ए को किया और वही टेक इट इजी मेक इट इजी क्या सब, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। थोड़ा गला ऐसा हो रहा है भी यार, लगातार यात्रा करके आ रहा हूँ। तो उसमें आप पहले सीक्वेंस कुछ भी रखो। मेरा तो तरीका ये है कि जो ट्रेंड चलता है पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन पहले टाइनी क्वेश्चंस करने हैं और आराम से उसको कर लीजिए और उसके बाद ओएमआर शीट को भर दीजिए। ये सेक्शन ए हो गया, क्योंकि हमको बाद में इसमें कोई ऑप्शन चेंज भी नहीं करना, वापस से रीथॉट नहीं देना, क्योंकि वो एक सिली मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद सेक्शन बी पे आइए जो चॉइस सेक्शन है, 10 आउट ऑफ 15 करना है। उसमें भी वही ऑर्डर, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, जनरली ट्रेंड ये रहता है। और आराम से उसको भी करके ओएमआर की फिलिंग, अब क्वेश्चन करते जाओ और संग संग भरते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ संग संग भरते जाओ, क्योंकि आपके पेपर की बुकलेट में जो सब्जेक्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ गया कि ओएमआर फॉर्मेट में ऑर्डर क्या है। इसलिए कभी किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन का आंसर दूसरे में नहीं भरोगे, क्योंकि आपने सेक्शन में मालूम कर लिया है। अब सेक्शन बी के हिसाब से आप सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन, वही बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, और करते हुए आपको लग जाएगा कि यार पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि मेन सेक्शन बी में होगा जो भी होगा। सेक्शन ए आपका इजी सेक्शन होगा, वहां चॉइस वैसे नहीं है, लेकिन सेक्शन बी आपके लिए थोड़ा सा मॉडरेट होगा और आप करते हुए आपको आइडिया लग जाएगा। अब आराम से आप करते जा रहे हो भरते जा रहे हो, करते जा रहे हो भरते जा रहे हो। किसी मोमेंट पे सोचो कि यार क्या पोजीशन है, और जैसी करनी वैसी भरनी, जितना किया उतना स्कोर प्रोड्यूस हो गया। तो आपको अलग से ओएमआर फिलिंग के वो टाइम की बात जो कभी रहता है बचा ही नहीं, वैसी कभी आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। दूसरी बात बच्चों, इस समय टॉपर्स लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बच्चे टॉप कर चुके हैं, 2019 का नलिल खंडेलवाल, 2020 का शुभ आफ्ताब। ठीक है, अभी हम लगातार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ठीक एक दिन पहले अब ये मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। अब हमें थ्योरी का रिवीजन करना चाहिए। हर सब्जेक्ट में हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो हमारे कुछ पेजेस पे लिखे हुए पॉइंट्स हैं,
कुछ हमारे कंसेप्चुअल मिस्टेक कुछ हमने ढंग से लिख रखा है, कुछ हमने जो हाईलाइटेड कर रखा है उसको पढ़ते रहिए, थ्योरी का रिवीजन करिए। अब आपका 2 से 5 आपको एक्टिव रखना है, सिटिंग मोड में बैठना है, लेकिन इस समय आपको पढ़ाई करनी है थ्योरी के हिसाब से। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस हो गई जितनी होनी थी, 2 से 5 आपने अपने आप को तैयार कर लिया। अब आपको लास्ट में नए क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, हो गया जितना हो गया। अब रात लास्ट में कुछ नया नहीं करना है, इसलिए अपने को अपना थ्योरी का रिवीजन करना है। ये आपको बच्चों विशेष ध्यान रखना है। अब आती तीसरी बात, क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है, हम अपना आउटपुट तभी दे पाएंगे जब अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल मेंटेन करें, हेल्थ को मेंटेन करें, दोनों तरह से मेंटेन करें, फिजिकल के हिसाब से और मेंटल के हिसाब से। इसलिए हमको सबसे पहले इस समय कोई भी अटरम शटरम नहीं खाना है, बाहर का पानी तक नहीं पीना है, और अपना जो तरीका है, एग्जाम का टाइम आपको मालूम है लगभग 11 साढ़े 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको उस हिसाब से लंच लाइट फूड लेना है, लेकिन उसके हिसाब से पहले कर लेना है, ताकि आप वहां पर अपने को एक्टिव महसूस करो कि फ्यूल टैंक में एनर्जी पूरी है। और हैवी नहीं खाना है बिल्कुल, वरना वहां पे आपको लेथार्ज लगेगा, सुस्ती आएगी। दूसरा, एक मेडिकल किट जिसमें आपके पास कुछ मौसम को देखते हुए थोड़ा सा आपके पास कह दीजिए लूज मोशन के हिसाब से कोई बात ना हो जाए तो उसकी टैबलेट होनी चाहिए, सिर दर्द के हिसाब से, बुखार के हिसाब से, एक बैंडेज वगैरह के गिर जाए तो उसके साथ बैंडेज, छोटा सा किट होना चाहिए। इसको आप लेके जाए, अगर वो वहां पे अलाउ करते हैं ठीक है, वरना आप उसको जेब में रख सकते हैं, क्योंकि वह प्लास्टिक पॉच अलाउ नहीं होगा। एक मेडिकल किट फर्स्ट एड के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। बाकी आपने तैयारी कर ही ली होगी, जो आपको बातें पहले बताई है कि आपके अपने एडमिट कार्ड की आपने कलर्ड कॉपी 2 निकाल ली होगी, और टू डू लिस्ट के हिसाब से जो आपको हर रात को सोने से पहले तैयारी करनी, वो करके अगले दिन क्या करना है उसके लिए आप तैयार हैं। और अपने लिए समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि रात को हमको प्रॉपर साउंड स्लीप आनी चाहिए, ताकि ब्रेन हमारा सुबह उठकर एक्टिव रहे। इसलिए अब सोने की आदत वो आपके, आज अगर आप सोओगे तो कल और ज्यादा सोना। आज अगर आप 6 घंटे सोते हो तो कल जो आपकी रात होगी वो ठीक नीट एग्जाम से पहले की रात है, तो उसमें 7 घंटे सोना। जितना ज्यादा सोओगे उतना अच्छा आपका नीट एग्जाम होगा। जितना तैयारी करनी थी, हार्डवर्क करना था, पढ़ाई करनी थी, सब कुछ हो गया। अब तो बस केवल कह दीजिए अपने को सीधे मैदान जंग उतरना है, उसमें तैयारी से उतरना है। तो उसमें हमारे पास हर तरह के हमारे जो वेपन्स है वो भी तैयार होने चाहिए, उनकी धार भी तैयार होनी चाहिए, और हमारे जो खास एसेंशियल टूल्स हैं वो हमारे साथ होने चाहिए। अब अपने लिए जिस दिन आपका टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट से पहले की रात आपको मालूम है 3 लाइन बोलनी है, आज भी 3 लाइन बोलनी है जो पहले बताई थी, और आराम से घोड़े बेच के सोना है। कल ज्यादा सोना है, और सुबह उठ के जब भी आपका टेस्ट डे होगा, वो आपका एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन डे होगा, 12 सितंबर। उस दिन आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी गलतियों का रिवीजन करना है। उन गलतियों में आपको अपने रिवीजन में पूरा मार्क करते हुए अंडरलाइन करके पढ़ना है, ताकि पढ़ने की आदत अंडरलाइन की हो जाए, गलतियों को भी अंडरलाइन करके पढ़ना। और वहां पे जाके भी आपको मालूम है पहली गलती होती है, क्वेश्चन हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, पहले से हम प्री डिसाइडेड जाते हैं, क्वेश्चन तो करा हुआ, ऐसा नहीं। वहां पूरा ओपन में होके जाना, क्वेश्चन को पूरा अंडरलाइन करके पढ़ना। ये पहली से मिस्टेक जो होती है उसको मैं पॉजिटिव करके बोल रहा हूँ। दूसरा, हमेशा मेमोरी बेस कभी आंसर टिक मत करना, सारे ऑप्शन देखना, चेक करना, ताकि बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तीसरा, क्या पूछा है इसको ध्यान रखते हुए, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इसका ध्यान रखते हुए हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ना। फोर्थ, जो भी आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूनिट है उसका हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये मैं रिकॉल करा रहा हूं, ये मैंने सेशन 2 महीने पहले लिया था, आपको मालूम है। सिलेक्शन में अनमोल कौन है, सिली मिस्टेक कर लो कंट्रोल, सिलेक्शन का अनमोल, उसमें आप देख सकते हो। फिफ्थ है आपकी आपकी जो कह दीजिए कैलकुलेशन करने की जगह है, उसको हमेशा पहले क्लियर कर लेना, स्पेस बनाना ब्लॉक करके, बॉक्स बना के, ताकि आपकी कहीं मिक्सिंग ना हो जाए पहले से किसी भी करीबी कैलकुलेशन के साथ। इसके बाद 6 सबसे इंपॉर्टेंट जो ने बताई थी, ओएमआर फिलिंग, उसका तरीका स्मार्ट होना चाहिए। जो स्मार्ट तरीका आपको बता दी है वो आपके आर्ट में आना चाहिए, आपकी हैबिट में जाना चाहिए। आपसे पहले भी कहा था, अभी तक जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें उसकी प्रैक्टिस करते रहो। पहला हमेशा अटेम्प्ट होता है, फिर प्रैक्टिस होती है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हैबिट बन जाती है।
तब तक आपकी हैबिट बन गई होगी। जो लगातार बिल्कुल स्मार्ट तरह से उसको कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, उसको मालूम पड़ गया होगा कि अब मेरे ओएमआर फिलिंग से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्मार्ट तरीका ओएमआर फिलिंग का। और फिर एक स्मार्ट तरीका ब्रह्मास्त्र, जहां आपको क्वेश्चन है, ऑप्शन है, नॉलेज है, लेकिन सीधे आंसर ध्यान नहीं आ रहा या आंसर निकाल नहीं पा रहे डायरेक्ट, तो ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगाइए। कैसे क्वेश्चन पे? जो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग को चेक कर रहे हो, उसमें हमेशा अपनी ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी लगाइए। क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे सिंगल आंसर क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आराम से हर को पढ़ते रहोगे, नॉलेज अप्लाई करोगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं मालूम था, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से अपने आंसर को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपकी वापस से सिली मिस्टेक्स को जो पॉजिटिव करके मैंने बोला है वो रिवीजन करा दिया है। इनका पूरा ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस को पूरा ढंग से पढ़ना, पैटर्न बच्चों बिल्कुल नया है, पूरा ध्यान रखना। जब पेपर दे रहे हो तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, हमेशा अर्जुन बन जाओ। आप जहाँ अभी घर पे दे रहे थे मॉक टेस्ट, तो बच्चों वहां पे अकेले घर पे थे, लेकिन वहां जब दोगे हॉल में, जो भी वहां रूम होगा उसमें बहुत बच्चे आपके साथ दे रहे होंगे, और बच्चों के हिसाब से क्या, हर के हिसाब से मन चंचल होता है, तो कई बार हमारा ध्यान इधर जाता है। इसलिए अर्जुन बन जाइए। आपको दूसरे आपके साथी लोग जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, कौन क्वेश्चन कैसे कर रहा, कौन क्या कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। केवल फोकस करिए अपने काम पर अर्जुन बनकर, बस वहां अपने को बेस्ट करना है। दूसरा, कहीं पर भी कैसे भी है, अगर आप कभी अटक भी जाते हो, पेपर है, तो आप ये मान के चलना मन में, यार ये सब भी अटकेंगे, और आगे बढ़ जाओ। फिर नोबडी कैन स्टॉप यू, आगे बढ़ते जाइए। बीच बीच में अपनी बॉडी को पॉजिटिव करने के लिए डीप ब्रीथिंग लेते रहिए, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जैसा आपको लगे। हर 1 घंटे बाद ले सकते हो, 3 घंटे हैं आपके पास, हर 1 घंटे के बाद एक सब्जेक्ट को आपने एक को हल्का, आपने एक राउंड में कर रहे थे, किया, हल्की सी डीप ब्रीथिंग ली, अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार हो गए। क्योंकि आपको मालूम है डीप ब्रीथिंग क्या होती है, जो आपके अंदर लाता है बोल्डनेस, लाती है पॉजिटिवनेस, करता है रिलैक्स, करता है कूल, करता है कॉन्फिडेंट, ताकि अगले सब्जेक्ट के लिए वापस से तैयार हो जाओ। तो ये आपके तरीके बच्चों होने चाहिए। ये सब अब बातें लगातार आपको रोज ध्यान रखनी है। मैंने आपसे कहा था इन बातों को फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो तो फायदा होगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। इसलिए अपने लिए ये आदत बना के चलो बच्चों। और कुछ भी नहीं है, अगर ये करते रहे तो वास्तव में आप बेस्ट करोगे, क्योंकि आप यूनिक हो, और यूनिक चीज हमेशा बेस्ट होती है। और ये तो कहता हूं कि यूनिक चीज के आगे द लगाते हैं। आज आपको मालूम, आपने बचपन सुना है द सन, द मून, द अर्थ, ऐसे आप भी क्या हो, द हो। तो अपने नाम के आगे हल्की सी कॉलर ऊपर करके द, और फिर डॉक्टर लगा के बात करो। इस तरह से अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस लाओ। और जो शुरू की मैंने आपसे बोली थी लाइन है, वो हमेशा रोज अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे उठो, सबसे पहले ये बातें अपने से करो। आपके थॉट में, आपके कह दीजिए एक्शन में, आपके कई तरह की चीजों में चेंज, एटीट्यूड में आप चेंज महसूस करेंगे, आप लाइफ में चेंज महसूस करेंगे। आपको लगेगा सब भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स, हर चीज पॉसिबल है। ये आप बच्चों लेके चलिए, बस और कुछ नहीं। आज हमने जो बातें करी हैं, अभी तक जो बातें करी है, उनका रिवीजन करते जाइए। अपने को जो रूटीन है उसमें कब एक्टिव मोड में रहना है वो ध्यान रखिए, और आगे बढ़ते जाइए। बाकी बच्चों अपनी वो यात्रा चालू हो गई है, हॉल टिकट तैयार है, सब कुछ तैयार है। बस अपने को अंदर से लेके चलना है, वन मैन शो करना है। 12 सितंबर को अपना लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन ईयर बनाना है, गोल्डन डे के हिसाब से आगे का लाइफ, जिसमें आपका सफर चालू हो जाएगा डॉक्टर नाम के साथ। वो दिन आपका है 12 सितंबर। तो अपने को किसी से कंपेयर मत करना, आप यूनिक हो, और यूनिक लिए कंपेयर नहीं की जाती। कभी सन और मून में कंपेयर नहीं करते। कोई हॉटनेस का इंडिकेटर है, कोई कूलनेस का इंडिकेटर है, इसलिए अपने को किसी से कंपेयर मत करना। हमेशा अपने को बस अंदर से लेके चलना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मेरा सपना मेरा है, उसको पूरा करके ही मानूंगा। ओके बच्चों, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।